अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। माय नेम इज़ सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अपना यूनिट नंबर 8 जिसका नाम है कंप्यूटर वायरसेस एंड देयर इफ़ेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ी थी कुछ कंप्यूटर वायरसेस की टाइप्स और आज हम देखेंगे कि लास्ट 2 टाइप्स कौन सी हैं। तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ रहे थे कंप्यूटर वायरसेस की टाइप्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 4 टाइप्स पढ़ ली थी कंप्यूटर वायरसेस की। कौन कौन सी पढ़ी थी? बूट सेक्टर वायरसेस पढ़े थे, ईमेल वायरसेस पढ़े थे, फाइल वायरसेस पढ़े थे और स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था वर्म्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं कि ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। इट सीम्स बेनिफिशियल एट फर्स्ट बट डैमेजेस द कंप्यूटर सिस्टम। स्टूडेंट्स, ये वायरस जो है ये कंप्यूटर वायरसेस की सबसे कॉमन एग्जांपल है और ये क्या करता है, आपको पहले तो आपको ये बहुत बेनिफिशियल लगेगा, लेकिन स्टूडेंट्स उसके बाद ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम को किन किन तरीकों से डैमेज कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये क्या करता है, इट करप्ट्स द फाइल्स। सबसे पहले ये आप लोगों की फाइल्स को करप्ट करेगा, उनको ख़राब करेगा और उसके अलावा ये क्या करता है, इट स्टील्स इंफॉर्मेशन, यानी कि ये आप लोगों की कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी स्टील करके दूसरे लोगों तक पहुंचा सकता है। जैसे कि आप लोगों के ईमेल एड्रेसेस हैं या आप लोगों के पासवर्ड्स वगैरह हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वायरस क्या करता है, ये इस तरह के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकता है। उसके अलावा देखते हैं कि ये वायरस क्या करता है, इट रैंडमली रीस्टार्ट्स एंड शट डाउन द कंप्यूटर सिस्टम। स्टूडेंट्स, कई बार आपके कंप्यूटर सिस्टम में कुछ ऐसा मसला आ जाता है कि वो बार बार रीस्टार्ट होना शुरू हो जाता है या फिर रैंडमली शट डाउन हो जाता है, यानी कि आप लोगों की कमांड्स के बगैर रीस्टार्ट होना और शट डाउन होना। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह हो सकती है ट्रोजन हॉर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि ये और क्या क्या नुकसानात आप लोगों के कंप्यूटर सिस्टम को पहुंचा सकता है। जी स्टूडेंट्स, इसके अलावा ये क्या करता है, इट ओपन्स एंड क्लोजेस द सीडी ट्रे। स्टूडेंट्स, आप लोगों के कंप्यूटर सिस्टम में सीडी और डीवीडी ट्रेज होती हैं, आप लोगों को पता है ना, जिनमें हम लोग सीडी और डीवीडी लगाकर उसको प्ले कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उस सीडी और डीवीडी ट्रे का बार बार खुलना और बार बार बंद होना, उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह होती है कंप्यूटर वायरस जिसका नाम है ट्रोजन हॉर्स। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि ये आपके कंप्यूटर को और क्या नुकसान पहुंचा सकता है। इट स्लो डाउन द कंप्यूटर। ये आपके कंप्यूटर की स्पीड को स्लो डाउन कर देता है और आपके प्रोग्राम्स बहुत देर से एग्जीक्यूट होते हैं। स्टूडेंट्स, जो भी आप लोग कमांड्स कंप्यूटर को देते हैं वो ज़्यादा टाइम लेने लग जाती हैं एग्जीक्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ नुकसानात थे जो कि ट्रोजन हॉर्स आप लोगों के कंप्यूटर्स पर अटैक करने के बाद करता है। तो स्टूडेंट्स, देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स, ज़्यूस एंड बीस्ट क्या है, कंप्यूटर वायरसेस हैं। किस टाइप के? ट्रोजन हॉर्स टाइप के। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सिर्फ लास्ट टाइप बची है कंप्यूटर वायरसेस की, देखते हैं वो क्या है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइप है मैक्रो वायरसेस। मैक्रो वायरसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मैक्रो वायरसेस क्या होते हैं। जी, मैक्रो वायरसेस स्प्रेडशीट्स और वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स के थ्रू फैलते हैं और स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, ये अपने आप को उस डॉक्यूमेंट के साथ एसोसिएट कर लेते हैं और जब भी वो डॉक्यूमेंट कहीं शेयर होता है तो उसके साथ साथ मैक्रो वायरसेस भी स्प्रेड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। किस तरह से? जब हम उन फाइल्स को जो मैक्रो वायरस के साथ इन्फेक्टेड हो चुकी हैं जो फाइल्स, उनको जब हम लोग शेयर करते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, मैक्रो वायरसेस भी साथ साथ ट्रांसफ़र होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। मेलिसा एंड कॉन्सेप्ट। मेलिसा एंड कॉन्सेप्ट वायरसेस कौन से वायरसेस होते हैं स्टूडेंट्स? मैक्रो वायरसेस होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कंप्यूटर वायरसेस की टाइप्स अच्छे से समझ आ गई होंगी। स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एक छोटा सा नॉलेज टेस्ट। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर वायरसेस क्या होते हैं, कंप्यूटर वायरसेस आपके कंप्यूटर में किस तरह से एंटर हो सकते हैं और हमने पढ़ा कंप्यूटर वायरसेस की टाइप्स क्या होती हैं और हमने कंप्यूटर वायरसेस की
हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक छोटा सा नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं, तो देख लेते हैं कि आपको ये सब कुछ याद भी है या नहीं। तो चलिए नॉलेज टेस्ट शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट पीसी वायरस वाज क्रिएटेड इन 1990, 1988 या फिर 1986। जी स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहला पीसी वायरस कौन सा था स्टूडेंट्स? जी, ब्रेन था, जो कि क्या था? एक बूट सेक्टर वायरस था। और स्टूडेंट्स, अब आप लोग मुझे ये बताएंगे कि ये कब बनाया गया था? क्या 1990 में बना था? नहीं, 88 में भी नहीं बना था स्टूडेंट्स, ये बना था 1986 में। तो चलिए इसे कर लेते हैं मार्क। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डैश स्प्रेड थ्रू ईमेल्स। स्टूडेंट्स, अब आपने मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन से वायरसेस ऐसे हैं जो कि किस तरह से फैलते हैं? ईमेल्स के जरिए फैलते हैं। तो क्या वो ईमेल वायरसेस थे या फाइल वायरसेस थे या फिर इन दोनों में से कोई भी नहीं? जी स्टूडेंट्स, याद करें, हमने कंप्यूटर वायरसेस की टाइप्स में पढ़ा है। ईमेल वायरसेस कौन से होते थे? जो कि ईमेल्स और अटैच्ड फाइल्स से फैलते थे। तो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर क्या होगा? ईमेल वायरसेस। तो चलिए इसे कर लेते हैं मार्क। जी, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डैश इज अ मैलवेयर प्रोग्राम दैट डुप्लीकेट्स इटसेल्फ, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म या फिर स्पाईवेयर। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि वॉर्म्स क्या करते हैं? अपने आप को डुप्लीकेट कर लेते हैं और इन्हें होस्ट की भी जरूरत नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट देख के मुझे बताएं कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। जी, करेक्ट आंसर है वॉर्म्स। तो चलिए इसे कर लेते हैं मार्क। जी स्टूडेंट्स, हमारे नॉलेज टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन बचा है, चलिए देखते हैं कि वो क्या है। मेलिसा इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश वायरस। मेलिसा कौन से वायरसेस की एग्जाम्पल है? फाइल वायरस, ईमेल वायरस या फिर मैक्रो वायरस? जी स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है? मैक्रो वायरसेस पढ़े थे। मैक्रो वायरसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मैक्रो वायरसेस, जी बताएं, MS वर्ड और MS एक्सेल की फाइल से फैल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि मेलिसा टाइप किस वायरस की होती है? मैक्रो वायरसेस की होती है। तो चलिए इसे कर लेते हैं मार्क। जी स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ही हम लोगों ने अपना नॉलेज टेस्ट कर लिया है क्लियर। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने इन क्वेश्चंस के आंसर्स को मार्क कर लिया होगा। अगर मार्क नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को पॉज करें और इन क्वेश्चंस के आंसर्स को मार्क कर लें। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने पढ़ा है वायरसेस के बारे में और हमने देखा कि वायरसेस किस तरह से आपके कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि आप लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम को किस तरह से वायरसेस से बचा सकते हैं। तो चलिए, कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास जिनको फॉलो करते हुए हम अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वायरसेस से। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्टेप क्या है? इंस्टॉल एन एंटीवायरस। हम लोग क्या करते हैं? इंस्टॉल कर लेते हैं एंटीवायरसेस को अपने कंप्यूटर को वायरसेस से बचाने के लिए। और एंटीवायरसेस क्या करते हैं? एंटीवायरसेस करते हैं हमारे कंप्यूटर को स्कैन और देखते रहते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कोई वायरस तो नहीं आ गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि और कौन सा तरीका हम कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। डू नॉट डाउनलोड फाइल्स फ्रॉम इनसिक्योर साइट्स। स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इंटरनेट के थ्रू डिफरेंट साइट्स से फाइल्स डाउनलोड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर तो वो साइट सिक्योर नहीं है, यानी कि वो साइट ट्रस्टेड नहीं है, तो स्टूडेंट्स आपको वहां से कोई भी फाइल डाउनलोड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके साथ हो सकते हैं वायरसेस। तो अगर हम उन फाइल्स को डाउनलोड करेंगे और अगर वो फाइल्स इन्फेक्टेड होंगी तो स्टूडेंट्स आपका कंप्यूटर सिस्टम इफेक्ट हो सकता है वायरस से। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेवर ओपन एन ईमेल फ्रॉम अननोन्स। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की थी कि आपकी ईमेल्स और ईमेल्स के साथ अटैच्ड फाइल्स जो होती हैं उनमें भी वायरसेस हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कभी भी अननोन पर्सन्स के नाम से जो ईमेल्स आप लोगों को आ रही हैं वो आप लोगों ने नहीं खोलनी है,
क्योंकि उनमें हो सकते हैं वायरसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे कि क्या कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। यूज अपडेटेड एंटी स्पाईवेयर टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट, स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर से आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टील करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हमेशा एंटी स्पाईवेयर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है ताकि कोई भी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर आप लोगों के कंप्यूटर में दाखिल ना हो सके। स्कैन द सीडीज एंड पेन ड्राइव्स बिफोर यूजिंग। स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि हम सीडीज और डीवीडीज और पेन ड्राइव्स को इस्तेमाल करते हैं, तो जो फाइल्स हम लोग उन पेन ड्राइव से अपने कंप्यूटर में कॉपी करते हैं उनके साथ हो सकते हैं वायरसेस। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या करना है, उन पेन ड्राइव्स और सीडीज को सबसे पहले स्कैन कर लेना है और देख लेना है कि क्या उनमें वायरसेस तो नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ मेथड्स जिनको फॉलो करते हुए आप लोग अपने कंप्यूटर्स को कर सकते हैं प्रोटेक्ट कंप्यूटर वायरसेस से। लेकिन स्टूडेंट्स, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऑलरेडी एक प्रोग्राम होता है जो कि आपको काफी हद तक प्रोटेक्ट करता है स्पाईवेयर से। कई बार हैकर्स आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर में भेज देते हैं जो कि क्या होते हैं, स्पाईवेयर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑलरेडी एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम है फायरवॉल। वो क्या करता है स्टूडेंट्स, वो आपको ऐसी सिचुएशन में आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंटीवायरसेस क्या होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।